लेकर एक अहम खबर भी आपके सामने रख ही देते हैं कि आरबीआई ने टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी नियमों के तहत लिस्टिंग से छूट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद नियमों के तहत टाटा सन्स को सितंबर 2025 तक लिस्टिंग करवानी ज़रूरी हो जाएगी। खबर पर और ज़रा जानकारी या फिर मैं बोलूँगा थोड़ा और अच्छे से हमको समझाने के लिए अनुराग जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, ज़रा बताइए क्या है पूरा मामला। आरबीआई ने टाटा सन्स की लिस्टिंग से छूट की गुजारिश को खारिज कर दी है। आरबीआई टाटा सन्स को खास रियायत देने के पक्ष में नहीं है और आरबीआई ने टाटा सन्स को जो अपर लेयर एनबीएफसी के जो नियम हैं उनको पालन करने को कहा है। अभी सितंबर 2022 में आरबीआई ने जो अपर लेयर एनबीएफसी के नॉर्म्स लाए थे, जिसके तहत करीब 15 जो एनबीएफसीज हैं जिसमें टाटा सन्स और टाटा कैपिटल भी शामिल हैं, उन्हें सितंबर 2025 तक लिस्ट करना पड़ेगा। अभी टाटा सन्स ने पिछले ही साल आरबीआई के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था जिसके तहत उन्होंने एक रियायत मांगी थी, एक एग्जेम्पशन मांगी थी ताकि वह अपने जो शेयर्स हैं उसे लिस्ट ना कर सके। आरबीआई ने इस पर गौर किया है और इसी बीच में टाटा सन्स ने जो अपने जो बोरोइंग्स हैं जो कि 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, उन्हें वापस रीपे कर दिया है और जो अभी कंपनी बिल्कुल डेट फ्री हो चुकी है। ये टाटा सन्स की ये उम्मीद थी कि इसके चलते ये क्राइटेरिया हो सकता है जिसके तहत उसे रियायत मिले, लेकिन आरबीआई ने इसे बिल्कुल खारिज कर दिया है और टाटा सन्स को सितंबर 2025 तक लिस्ट करने को कहा है। तो सितंबर 2025 तक की डेडलाइन दी गई है टाटा सन्स के आईपीओ को लिस्ट कराने की। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, ये पूरी खबर हमारे सामने लाने के लिए। तो इसके चलते आप देखिए, ये जो खबर का डेवलपमेंट है वो नया है, क्योंकि कुछ समय पहले भी हम देख रहे थे कि पूरी चर्चा जो है जारी थी कि टाटा सन्स का जो है आईपीओ अब जल्द आएगा और उसको लेकर कई सारे काउंटर्स में एक्साइटमेंट भी देखने को मिला। अब जो फिर से ये खबर गर्म हुई है और साथ ही आरबीआई की इस पे टिप्पणी आई है। गौरांग जी, एक बार आपसे इस पे टेक लेना चाहेंगे, कैसे रीड कर रहे हैं आप ये खबर? और पिछली बार जो कुछ रिपोर्ट्स बता रही थी वो ये था कि टाटा केमिकल्स इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, तो उस पे कोई टेक है तो वो भी शेयर कीजिए। तो मेरे ख्याल से इसका ये जो खबर अभी अभी आई है, और जैसे आपके सहयोगी भी बात कर रहे थे, और इसके पहले भी अगर आपको याद होगा तो मेरे ख्याल से टाटा सन्स, टाटा समूह की कंपनियां, टाटा इन्वेस्टमेंट जो कि लिस्टेड एंटिटी है, इन्वेस्टमेंट आर्म है टाटा ग्रुप की, और जिस प्रकार से पिछले 3-6 महीने में पूरे टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो ऊपर के तरफ के दायरे देखे, वो इसी खबर के इर्द गिर्द था कि कहीं ना कहीं टाटा सन्स, जिस क्या टाटा ट्रस्ट रादर, जिसके पास करीबन 66% होल्डिंग है, फिर टाटा समूह की कंपनियों के पास है, टाटा परिवार के पास है, और शापोरजी पालनजी यानी कि एसपी ग्रुप, ये पूरा अगर समीकरण रखते हैं तो मेरे ख्याल से जो औपचारिक स्तर पर सेबी ने निर्णय लिया था कि अगर आपके पास एक्स मात्रा में होल्डिंग है और अगर आपका कामकाज इस प्रकार से होता है और अगर आपकी कंपनी उस हद तक चली जाती है तो अनिवार्य होगा उसको लिस्ट कराना, पब्लिक करना। अब एक अर्जी दी थी, उसको खारिज किया गया है। वजह मेरे ख्याल से मैंने तो पढ़ी नहीं, क्योंकि खबरें अभी अभी आई हैं। आज के दिन में और शायद आने वाले इस हफ्ते में इस खबर को लेकर के पूरी टाटा समूह की कंपनियों में शायद आपको हरकत आती हुई दिखाई दे सकती है। ये निर्भर होगा कि खबर आने वाले दिनों में और किस प्रकार से आगे आती है और उसका स्पष्टीकरण या निवारण टाटा समूह के मैनेजमेंट के तरफ से किस प्रकार से आता है और वो क्या वक्तव्य सामने रखते हैं। तो सिर्फ टाटा केमिकल ही नहीं, मेरे ख्याल से पूरी टाटा ग्रुप की कंपनियों में आपको आज थोड़ी बहुत हरकत आते हुए दिखेगी। हो सकता है कुछ एक कंपनियों में हरकत ज्यादा हो, लेकिन क्योंकि खबर अभी आई है और मैंने भी उसका अभ्यास नहीं किया, तो ज्यादा मैं आगे बढ़ते हुए तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये जो खबर आई है, आज पहला दिन है हफ्ते का, मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग होगा आने वाले दिनों में इस पर ध्यान रखना और किस प्रकार की खबरें आती है।
चलिए टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर खास तौर से फोकस रहेगा और देखते हैं कि टाटा केमिकल्स भी इस खबर पे कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि मुझे याद है कि पिछली बार जब ये खबर चर्चा में थी तो उस समय 8 से 9% का मूव जो है टाटा केमिकल्स में हमने देखा था। तो देखते हैं कि अब जब फिर से ये खबर आई है तो मार्केट्स क्या इस खबर को पचा के चल रहा है या फिर से एक बार एक्साइटमेंट इन काउंटर्स पे दिखेगा। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक शेयर और पता कर लेते हैं, वो है टाटा कंज्यूमर्स का। इसके भी नंबर्स मिक्स्ड बताए जा रहे हैं। मैं आपको थोड़े थोड़े नंबर्स दिखाता हूँ, स्क्रीन पे ज़रा लेके आइएगा, स्टैंपिंग करते जाएंगे उस पर हम। पैट यानी कि मुनाफा वो करीब 7% के आसपास बढ़ा है, 364 हो गया, ये पहले 368 था, 38 था तो माफ़ कीजिए। मार्जिनस में स्लाइटली इम्प्रूवमेंट आई है और ये 14.87 है। अबीटा जिसको हम कामकाजी मुनाफा कहते हैं बिना टैक्स वगैरह के, वो करीब 16% के आसपास बढ़ा है और रेवेन्यू बढ़ा है करीब 13%। ये मिक्स्ड इसलिए है क्योंकि मार्केट को जो उम्मीद थी उसके मुताबिक ही रहा और स्लाइटली एक दो चीज़ें थोड़ी उम्मीद से कम भी थी, तो बस इसलिए इसको वैसा नंबर बोल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि रेवेन्यू आया 4200 करोड़ और मार्केट को उम्मीद थी 4300 करोड़ समथिंग की, इसलिए इसको मिक्स्ड बोल रहे हैं। टाटा कंज्यूमर्स एक बार ये भी ट्रेड बनता है इस पे, राहुल जी आप ही चेक करना, जरा चार्ट से चेक करो आप, ट्रेड बनता है इसमें कोई? नहीं, टाटा कंज्यूमर का मैं यहाँ पे सेल ऑन रैली का रादर कन्विक्शन है। अगर प्राइस आपको दिख रहा है 1100 के ऊपर, 1110 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो एक सप्लाई लेवल आ जाता है और मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। तो 1120 पे, 1150 पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो हर लेवल पे सेल का ही गुंजाइश बनता है और बाय यहाँ पे हम सजेस्ट नहीं करेंगे।